हर हर महादेव दोस्तों। आज मैं आपके सामने कुछ अलग सा टॉपिक लेके आई हूँ। वो है बच्चों को पढ़ाई में मन कैसे लगाएं और बच्चों की पढ़ाई को लेके कैसे उसका क्या उपाय है, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो आइए दोस्तों सुनते हैं कि बच्चों को पढ़ाई में मन कैसे लगे। इसके 5 उपाय हैं। पहले तो जानते हैं कि आज की पढ़ाई को लेके बच्चे में क्या क्या सोच है उन लोगों का। आज के समय में लगभग हर माता पिता की यही चिंता होती है कि बच्चों का पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता। मोबाइल, टीवी, गेम्स, सोशल मीडिया और आसपास का वातावरण बच्चों का ध्यान आसानी से भटका देते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं दोस्तों जो पढ़ने तो बैठते हैं लेकिन कुछ ही मिनटों में उनका मन दूसरी चीज़ों में लगने लगता है। हर बच्चा अलग होता है। किसी को गणित पसंद होता है तो किसी को चित्रकला या खेल, या कोई बच्चों को केवल इसलिए बच्चों पर केवल डांट या दबाव डालने से पढ़ाई में रुचि नहीं रहती। ज़रूरत होती है सही मार्गदर्शन की, प्यार की और अच्छे वातावरण की। यदि सही तरीके से अपनाए जाएं तो धीरे धीरे बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगते हैं। तो आइए दोस्तों, हम बताने जा रहे हैं कि यहाँ 5 ऐसे प्रभावी उपाय मैं बताऊंगी जिससे बच्चों का मन पढ़ाई में लगने लगेंगे और उसमें काफ़ी मददगार साबित होंगे। पहला है दोस्तों, पढ़ाई का सही वातावरण बनाइए। बच्चों का मन पढ़ाई में लगाने के लिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण उपाय यही है, अच्छा वातावरण। यदि बच्चा ऐसे स्थान पर पढ़ाई कर रहा है जहाँ पर टीवी चल रहा है, मोबाइल की आवाज़ आ रही हो, बार बार लोग बातें कर रहे हों, तो उसका ध्यान भटकना स्वाभाविक है। इसलिए बच्चों के लिए शांत और साफ जगह चुननी चाहिए। पढ़ाई का वातावरण कैसा होना चाहिए? जैसे कमरा एकदम साफ़ हो, व्यवस्थित हो, पढ़ाई की टेबल पर केवल ज़रूरी किताबें हों, मोबाइल और टीवी से दूरी हो, पर्याप्त रोशनी और हवा हो और आसपास का माहौल जो हो वो काफ़ी शांत हो। जब बच्चा अच्छे वातावरण में बैठता है तो उसका मन धीरे धीरे पढ़ाई की ओर केंद्रित होने लगता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है दोस्तों कि माता पिता की भूमिका। कई बार माता पिता खुद तो टीवी देखते रहते हैं और बच्चे से कहते हैं कि जा पढ़ाई कर। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए दोस्तों। ऐसे में बच्चा जो है वो प्रेरित नहीं होता। यदि घर का माहौल पढ़ाई के अनुकूल होगा ना तो बच्चे पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि माता पिता टीवी देख रहे हैं और बच्चे को भेज दो कि चलो जाओ पढ़ाई करो, ऐसा नहीं है। माता पिता भी कुछ एक्टिविटी अपना करें और बच्चे को पढ़ने दें। दूसरा है दोस्तों, पढ़ाई को बोझ नहीं समझें, मज़ेदार बनाइए पढ़ाई को। अक्सर बच्चे इसलिए पढ़ाई से दूर भागते हैं क्योंकि उन्हें पढ़ाई कठिन और बोरिंग लगती है। यदि पढ़ाई को रोचक बना दिया जाए तो बच्चा खुद पढ़ने लगता है। अब आइए जानते हैं कि पढ़ाई को हम लोग मज़ेदार कैसे बनाएं। पहला, चित्र और चार्ट का उपयोग। जैसे छोटे बच्चों को रंग बिरंगे चार्ट बनाना, नक्शे और चित्रों से जल्दी समझ आता है। कहानी के रूप में हम समझते हैं कि इतिहास या नैतिक शिक्षा जैसे विषय कहानी के रूप में बताए जाएं तो बच्चा जल्दी याद रखता है। छोटे छोटे लक्ष्य देने चाहिए हम लोग को। जैसे यदि बच्चे से कहा जाए कि पूरा अध्याय ख़त्म करो तो वह घबरा जाएगा, कहेगा अरे पूरा लेसन ख़त्म करना है, नहीं मुझसे तो नहीं होगा। लेकिन यदि कहा जाए कि पहले तो पेज पढ़ लो, पहले एक पेज पढ़ लो, फिर उसके बारे में समझो, तो तुम्हें आसान लगेगा। और है गेम्स और क्विज। कभी कभी पढ़ाई को खेल की तरह बनाकर भी सिखाया जा सकता है, तो इससे बच्चे की रुचि बढ़ती है। तीसरा है, नियमित टाइम टेबल बनाइए। बच्चों के लिए अनुशासन बहुत ज़रूरी होता है। बिना समय तय किए पढ़ाई करने से बच्चे का मन भटक सकता है। इसलिए एक आसान और संतुलित टाइम टेबल बनाना चाहिए। टाइम टेबल बनाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि पढ़ाई के साथ खेलने का भी समय रखें। हर विषय के लिए अलग अलग समय तय करें। लगातार कई घंटों तक पढ़ने के बजाय बीच बीच में उसे ब्रेक दें और कुछ उसके लिए स्नैक्स वगैरह बनाएं, कुछ उसकी पसंदीदा गेम्स खेलें, फिर आधे घंटे हो जाए फिर उसे पढ़ने भेजें, तो बच्चों का भी मन पढ़ाई में लगता है। सुबह का समय कठिन विषयों के लिए रखना चाहिए, क्योंकि सुबह में जो भी हम पढ़ाई करते हैं ना, ऐसे तो बच्चों की स्कूल होती है लेकिन जब बच्चे की छुट्टियां चलती हैं तो उसे सुबह उठाएं, और क्योंकि सुबह में जो भी बच्चे पढ़ते हैं उन्हें याद होता है। और छोटा टाइम टेबल बना, छोटा लेकिन प्रभावशाली टाइम टेबल हो। जैसे समय
के अनुसार उसे काम दीजिए। सुबह में स्कूल की तैयारी, दोपहर में आराम और खाना हो जाता है, शाम में खेल कूद हो गया और रात में 2 घंटे की पढ़ाई। बहुत कठिन टाइम टेबल बनाने से ना बच्चा बहुत जल्दी थक जाता है, इसलिए ऐसा टाइम टेबल बनाएं जिसे बच्चा आसानी से उसे अपना सके। चौथा है दोस्तों कि बच्चों की तारीफ़ बहुत करें। बच्चों की तारीफ़ करें और उसे प्रोत्साहित करें। अगर बच्चा आपको कुछ भी करके दिखा रहा है कि हाँ मम्मा देखो ये बनाया मैंने, तो उसकी आप तारीफ़ करें, भले ही वो उतना अच्छा ना हो, लेकिन उससे तारीफ़ करें, उसे प्रोत्साहित करें, तो बच्चे को भी लगता है कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हर बच्चा चाहता है कि उसकी मेहनत की सराहना हो। यदि बच्चा थोड़ा भी अच्छा काम करता है तो उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, तो उसका आत्मविश्वास बहुत बढ़ता है। दूसरा, प्रोत्साहन भी बहुत ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि जब बच्चे को लगता है कि उसकी मेहनत को महत्व दिया जा रहा है तो वह और बेहतर करने की कोशिश करता है। और उसे प्रोत्साहित हम लोग कैसे करें? तो अच्छे नंबर आने पर तारीफ़ करें, बहुत तारीफ़ करें। और अगर कभी मार्क्स उसके कम भी आते हैं तो ऐसा नहीं कि हाँ इस बार तुम्हारा नंबर क्यों आया, ऐसे आया वैसे आया, कभी नहीं बोलें। छोटी उपलब्धियों पर भी खुश हो। अगर वो कम भी लाता है तो उस पर भी आप अपनी खुशी जाहिर करें। बच्चे को कभी भी कुछ बोले ना। डांटने के बजाय उसे समझाना ज़रूरी समझें। बच्चे को हर चीज़ के बारे में डांटना सही नहीं होता। जब बच्चे को आप अच्छे से समझाएंगे तो मुझे तो पूरी गारंटी कि बच्चे अच्छे से समझते हैं। और है कि कभी भी अपने बच्चों की तुलना दूसरों के बच्चों से मना करें, क्योंकि आपका बच्चा आपका है और क्योंकि जो आपके बच्चे में क्वालिटी है शायद वो दूसरों के बच्चे में नहीं हो सकती है। तो कभी भी तुलना ना करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और तुलना क्यों गलत है ये भी मैं आपको बताऊंगी। यदि बच्चे से बार बार कहा जाए कि देखो शर्मा जी का बेटा या वर्मा जी का बेटा कितना पढ़ता है, तो बच्चा निराश हो सकता है। इसलिए कभी भी तुलना मत करें। हर बच्चे की क्षमता अपनी अपनी अलग होती है। तुलना करने के बजाय उसकी अपनी प्रगति पर ध्यान दीजिए। और पांचवा और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मोबाइल और स्क्रीन टाइम को एकदम सीमित रखें। जैसे आजकल बच्चों का सबसे बड़ा ध्यान भटकाने वाला कारण है मोबाइल। घंटों वीडियो देखना, गेम खेलना, पढ़ाई में रुचि कम होने लगती है। स्क्रीन टाइम के नुकसान ये होते हैं कि ध्यान कम होना, जल्दी थकान वो महसूस करेंगे क्योंकि लगातार देखते हैं टीवी मोबाइल। फिर उनकी जो मेमोरी पावर होती है वो उस पर भी काफ़ी असर पड़ता है, याददाश्त पे भी असर पड़ता है, नींद खराब होने लगती है, पढ़ाई से वो दूरी बनाने लगते हैं। तो ऐसे में हम क्या करें? पढ़ाई के समय मोबाइल को बिल्कुल दूर रखें। दिन में सीमित समय के लिए ही फ़ोन दें उन्हें। एक टाइमिंग बना लें कि हाँ तुम्हें 1 घंटे देखना है, आधे घंटे देखना है। ये नहीं कि बच्चा जब है तो चलो मोबाइल देख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को आउटडोर खेलों के लिए प्रेरित करें, उसे बाहर भेजें तो उसकी बॉडी भी एक्टिव रहती है। परिवार के साथ समय बिताएं, उसके बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ बैठें, बात करें, उसे समझें। यदि बच्चा पूरा दिन मोबाइल में व्यस्त रहेगा तो पढ़ाई में मन लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बच्चों का मन पढ़ाई में ना लगने के भी कुछ कारण हैं। जो पढ़ाई का एक डर होता है, एक कारण ये है कठिन विषय समझ ना आना, बहुत ज़्यादा दबाव होना और गलत संगति, और हेल्थ इशू, स्वास्थ्य समस्याएं, और नींद की कमी होना। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो भी बच्चा चिड़चिड़ करके उसे पढ़ने में मन नहीं लगेगा। और साथ में आत्मविश्वास की कमी, उसमें कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए, और ये सिर्फ पेरेंट्स ही ये काम कर सकते हैं। इन कारणों को समझकर समाधान करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के लिए पर्याप्त आराम भी बहुत ज़रूरी है। कई माता पिता चाहते हैं कि बच्चा हर समय केवल पढ़ाई करे, लेकिन यह सही नहीं है। पढ़ाई के साथ आराम और खेल बहुत ज़रूरी है। खेल कूद के फ़ायदे भी बहुत हैं, क्योंकि अगर बच्चा खेलेगा तो उसके दिमाग तरोताज़ा रहता है, शरीर भी स्वस्थ रहता है और तनाव कम होता है, ध्यान लगाने की क्षमता बढ़ती है। जब बच्चा मानसिक रूप से खुश रहेगा ना, तब वह अच्छे से पढ़ पाएगा। बच्चों से प्यार से बात करें। यदि बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर भी है तो उसे डांटने या डराने से स्थिति और ख़राब हो सकती है। प्यार और धैर्य के साथ समझाने से बच्चे जल्दी सीखते हैं। क्या हम लोगों को नहीं करना चाहिए? बार बार डांटना नहीं चाहिए, या उसे 4 बच्चों के सामने उसे अपमानित नहीं करना चाहिए। दूसरों के सामने तुलना नहीं करनी चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा दबाव बच्चे पे नहीं डालना चाहिए, क्योंकि बच्चा किसी और का नहीं, आपका ही है। और क्या करें, और हम लोग को क्या करना चाहिए? बच्चे की बात को सुने। सबसे पहले तो अपने बच्चे की बात को अच्छी तरह सुने,
उसकी परेशानी को समझें, छोटी गलतियों पर शांत रहें और उसे मोटिवेट करें, प्रेरित करें। पढ़ाई में ध्यान बढ़ाने के भी कुछ आसान उपाय हैं। सुबह जल्दी उठने की आदत डालें बच्चों में। रोज़ थोड़ा योगा या व्यायाम करना सिखाएं। पौष्टिक भोजन दें। भोजन का खास महत्व है दोस्तों। पौष्टिक भोजन दें बच्चों को और पर्याप्त नींद लेने दें। और पढ़ाई के बीच छोटा छोटा ब्रेक ज़रूर लेने दें। और माता पिता को भी ये समझना चाहिए कि हर बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकता, लेकिन हर बच्चे में कोई ना कोई प्रतिभा ज़रूर होती है, ज़रूर होती है। किसी को कोई बच्चे को संगीत पसंद होता है, तो किसी को खेल पसंद होता है, किसी को आर्ट पसंद होता है, किसी को डांस पसंद होता है। तो हर बच्चे में अलग अलग क्वालिटी होती है। तो अपने बच्चे की क्वालिटी को पहचानिए और उसे निखारने की ज़रूरत भी है आपको। इसलिए बच्चों पर केवल नंबरों का दबाव नहीं डालना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ उनके आत्मविश्वास और व्यक्तित्व का भी विकास बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, और अंत में तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चों का मन पढ़ाई में लगाने के लिए प्यार, धैर्य और सही मार्गदर्शन सबसे महत्वपूर्ण है। अच्छा वातावरण, मज़ेदार पढ़ाई, नियमित टाइम टेबल, प्रोत्साहन और सीमित स्क्रीन टाइम जैसे उपायों बच्चों को पढ़ाने की ओर आकर्षित करते हैं। हर बच्चा धीरे धीरे सीखता है। ज़रूरत केवल उसे समझाने और सही दिशा देने की ही होती है। यदि माता पिता बच्चों का साथ दें और उन्हें प्रेरित करें तो बच्चा न केवल पढ़ाई में अच्छा करेगा बल्कि जीवन में भी आत्मविश्वासी और सफल बनेगा। तो दोस्तों, अगर ये टॉपिक आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव दोस्तों।